हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेजियर कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि बेजियर कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेजियर कर्व बना हुआ है जिसमें 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। पहला कंट्रोल पॉइंट P0 है, दूसरा P1 है, तीसरा P2 है, P3 है। तो इसके बीच में आपका जो बेजियर कर्व जो है फिटेड है बिटवीन P0 टू P3। P0 इज़ द फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट्स एंड P3 इज़ द लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें कि बेसिकली आपका कंट्रोल पॉइंट्स होता क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स आर यूज टू डिफाइन द शेप ऑफ द कर्व। किसी भी बेजियर कर्व की शेप को डिफाइन करने के लिए कंट्रोल पॉइंट्स जो है रोल प्ले करता है कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द बेजियर कर्व, द बिकॉज द कर्व शुड बी फिटेड बिटवीन द कंट्रोल पॉइंट्स। अगर आप इस तरीके से जो है कंट्रोल पॉइंट्स जो है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में फिटेड होता है कंटेनिंग अलाइनमेंट ऑफ द ऑल कंट्रोल पॉइंट्स लाइक P1 एंड P2। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। पहला कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ है आपका बेजियर कर्व का, द कर्व कैन बी ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द कंट्रोल पॉइंट्स। किसी भी कर्व को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द कंट्रोल पॉइंट्स। दैट मीन्स कि हम कंट्रोल पॉइंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई करेंगे तो जैसे कि P2 कंट्रोल पॉइंट्स है, इस P2 कंट्रोल पॉइंट्स को हम यहाँ से उठा करके 5 नंबर पॉइंट तक ले गए और उसके बाद P3 पॉइंट को लेकर के C तक ले गए। तो इस तरीके से अगर कंट्रोल पॉइंट को हमने चेंज कर दिया तो कर्व का जो अलाइनमेंट है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस केस में आपका जो कर्व है वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर्व को हम रोटेट भी कर सकते हैं बाई रोटेटिंग द कंट्रोल पॉइंट्स। सो सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है बेजियर कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स। बेजियर कर्व की जो है आपका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि आपका बेजियर कर्व हमेशा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट से हमेशा पास होके जाता है। जैसा कि यहाँ पे P1 और P2 भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली पास होके नहीं जा रहा है, बट इट कंटेनिंग द अलाइनमेंट ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स P1 एंड पॉइंट कंट्रोल पॉइंट्स P2। तो इस तरीके से आपका जो कंट्रोल पॉइंट का जो रोल प्ले है फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट का सबसे ज़्यादा है और बाकी और का जो है रोल प्ले करता है, बट आपका नेसेसरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके सारे कंट्रोल पॉइंट से होता हुआ ही जाए, बट फर्स्ट पॉइंट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स के लिए जो है नेसेसरी है कि इट मस्ट पास थ्रू द फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका सम ऑफ ऑल बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 एंड ऑल आर ऑलवेज पॉजिटिव। जितने भी बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शंस होते हैं उनका सम करें, सम करने के बाद हमेशा जो है आपकी जो वैल्यू मिलती है हमेशा 1 मिलती है और और हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। दैट मीन्स कि I इक्वल टू 0 समेसन फ्राम I इक्वल टू 0 टू n bin u इक्वल टू 1, दैट इज द समेसन ऑफ बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन दैट इज इक्वल टू 1, वेयर I इज द ऑर्डर ऑफ द बेजियर कर्व, n इज द डिग्री ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इन द बेजियर कर्व। यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो आपका n की वैल्यू 4 हो गई और I की वैल्यू क्या होगी, ये नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1, दैट मीन्स ऑर्डर डिग्री ऑफ द बेजियर कर्व इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1। जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उसमें से एक घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ द बेजियर कर्व। तो I इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी है बेजियर कर्व ऑलवेज लाइज विद इन द कन्वेक्स हल ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स। बेजियर कर्व जो है किसी भी ज्योमेट्रिकल स्पेस में जितने नंबर ऑफ आपको पॉइंट्स दिए होंगे, द कन्वेक्स हल इज द समेसन ऑफ ऑल दोज कंट्रोल पॉइंट्स। दैट मीन्स कि जहाँ पर जो बेजियर कर्व है यहाँ पे 4 कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए हैं P0 P1 P2 P3, देन बेजियर कर्व ऑलवेज लाइज विद इन दिस 4 कंट्रोल पॉइंट्स एंड डज नॉट गोइंग टू बियॉन्ड ऑफ दिस 4 कंट्रोल पॉइंट्स। तो यही कहा गया है कि जो बेजियर कर्व है जो आप कन्वेक्स हल क्या है, कन्वेक्स हल इज द समेसन ऑफ ऑल कंट्रोल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स अवेलेबल इन द ज्योमेट्रिकल स्पेस। तो आपका जो कन्वेक्स हल है कि दैट मीन्स कि क्या कि आपका जो बेजियर कर्व है हमेशा जो है जितने भी आपके कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए उनके अंदर ही जो है क्या करेगा, लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा और उनके बाहर नहीं जाएगा। तो पांचवी प्रॉपर्टी है आपकी जो है बेजियर कर्व की कि बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन ऑलवेज हैज़ डिग्री लेस देन 1 दैन द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जितने भी नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उनसे जो है उनमें -1 कर देंगे तो आपको जो है क्या मिलेगी, डिग्री ऑफ द बेजियर कर्व। यहाँ पे फॉर 3 कंट्रोल पॉइंट्स द बेजियर कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशंस P0 इंटू u 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस P1 2 इंटू यू 1 माइनस यू प्लस P2 इंटू यू स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आपका डिग्री ऑफ द बेजियर कर्व क्या मिल रही है, आपको 2 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट 3 है तो 3 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। फॉर 4 नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स CU इक्वल टू P0 इंटू 1 माइनस यू क्यूब प्लस P1 इंटू 3 इंटू यू इंटू 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस P2 इंटू 3 इंटू यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू प्लस P3 इंटू यू क्यूब।
तो अगेन यहाँ पे आपको डिग्री क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। कंट्रोल पॉइंट्स आपको क्या है, 4 है, 4 - 1 = 3। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेजियर कर्व। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द जो है हर्माइट स्प्लाइन, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।